राजस्थान की ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि जब भी कोई सब्जेक्ट हम लोग स्टडी करेंगे तो उससे पहले उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास में होनी चाहिए। जैसे हम लोग देखें कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई होगी और राजस्थान का जो विस्तार है वो कैसे हुआ होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि उत्पत्ति और विस्तार के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि जब राजस्थान का की उत्पत्ति हुई होगी तो साथ में भारत की उत्पत्ति हुई होगी, तभी राजस्थान आया होगा। और जब भारत आया तो विश्व की उत्पत्ति हुई होगी, तभी भारत आएगा, और भारत आया होगा तभी राजस्थान आया होगा। तो ये लोग हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो विश्व है वो सब दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। एक हमारा है स्थलीय पार्ट और एक जलीय पार्ट। स्थलीय पार्ट और एक पार्ट हमारे पास है जलीय। स्थलीय पार्ट और जलीय पार्ट आ गया। ये हम और तरीके से इसको बोलें तो हम बोल सकते हैं महाद्वीप, ये महाद्वीप भाग है और ये महासागर है। महाद्वीप और महासागर की हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास में 29% पार्ट जो है वो महाद्वीप है, मतलब स्थलीय पार्ट है, और 71% जो पार्ट है वो हमारा कौन सा है, महासागरीय पार्ट है। हम लोग पहले ये जानते थे कि महाद्वीप और महासागर है, मतलब स्थलीय और जलीय भाग, लेकिन आगे आगे जैसे स्टडी होती चली गई इनको नाम दिया गया महाद्वीप, जितना स्थलीय पार्ट था उसको, और जितना जलीय पार्ट था उसको महासागर नाम दिया गया। लेकिन एक साइंटिस्ट हुए, यही बोल सकते कि भूवैज्ञानिक हुए, जिन्होंने इनको नाम दिया, जितना स्थलीय पार्ट था उन सारे स्थलीय पार्ट को मिलाकर और जितने महाद्वीप थे उन महाद्वीप को मिलाकर इन्होंने कहा कि ये सब पेंजिया है, इनको नाम दिया गया पेंजिया। और जितना हमारा जलीय पार्ट था, जितना हमारा जलीय पार्ट था, या बोल सकते जितने हमारे महासागर थे, उन सबको मिलाकर इन्होंने नाम दिया पेंथालसा। पेंथालसा ये नाम इन्होंने दिया। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारी जो मेन पार्ट हमने डिस्कस किया, स्थलीय और जलीय पार्ट को। स्थलीय पार्ट को महाद्वीप बोलते थे, लेकिन कालांतर में पेंजिया बोला गया, और जो जलीय पार्ट था उसको महासागर बोला हमने, और महासागर को आगे अल्फ्रेड वेनेगर ने क्या नाम दिया, पेंथालसा नाम दिया। देखो आप ग्लोब में देख सकते हैं इस चीज को, हमारा एक ग्लोब है कंप्लीट। इस ग्लोब में आप देख रहे होंगे कि ये जो ब्लू दिख रहा है, ये जो ब्लू पार्ट है, या इसको नीला बोल सकते हैं, ये नीला पार्ट, ये पूरा जलीय पार्ट है जिसको हमने नाम दिया था पेंथालसा। ये और ये जो पार्ट दिख रहा है, कंप्लीट जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये हमारा पेंजिया। पेंजिया, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि इसी में ये पार्ट कंप्लीट आपको दिख रहा है वो पेंथालसा दिख रहा है, और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है वो पेंजिया दिख रहा है। ग्लोब में आपको ये सारी चीजें दिख रही है, आराम से क्लियर हो रही है। अब हम राजस्थान की बात करते हैं। तो राजस्थान जो हमारा है वो आपको ये मैप में दिख रहा है। इसके साथ एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि रिसेंटली राजस्थान में 50 जिले और 10 संभाग बने हैं। उनका मैं अलग से एक पूरी उनके लिए क्लास लेंगे हम लोग, और उससे संबंधित अभी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जा रहे हैं। तो हम 33 जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे पुराने और 7 संभाग को मान के हम स्टडी करेंगे, क्योंकि जब तक आरबीएससी की बोर्ड की एग्जाम्स में या सीबीएसई बोर्ड में जब तक ये चीजें कंसिडर नहीं होगी तब तक एग्जाम में इससे संबंधित ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। रिसेंटली जो एग्जाम्स हुई है उनमें संभाग और जिले से संबंधित क्वेश्चन ये पूछी, कितने जिले बन गए, कितने संभाग बन गए, कौन सा नया संभाग नहीं बना, कौन सा नया जिला बना, बस इतना ही क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है। बाकी उससे संबंधित कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप नहीं हुआ है। तो हम पुरानी जो डिस्ट्रिक्ट है उनको मान के एक बार स्टडी करेंगे। जैसे ही आरबीएससी बोर्ड में ये इंट्रोड्यूस हो जाएगी तो इंट्रोड्यूस होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको नए सिरे से फिर देख लेंगे। अब हम देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था, अब हुआ क्या देखो कालांतर में, कि जो पेंजिया था, जो पेंजिया मैंने दो पार्ट बताया, वो पेंजिया और पेंथालसा। पेंजिया जो था हमारा वो पेंजिया था ऐसा, मानते हैं। पेंजिया के बाद दो पार्ट में डिवाइड हुआ, पेंजिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया। पेंजिया डिवाइड हुआ तो आपको पता है कि जब कोई चीज टूटेगी तो दूर दूर जाएगी। तो एक पार्ट इसका बना अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और दूसरा बना गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बना। लेकिन जब कोई चीज ब्रेकआउट होगी और पानी में होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि बीच की जो दरार बनी, जो क्रैक्स बने, उनमें क्या पानी आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, पानी आया। इस पार्ट में पूरे में कंप्लीट पार्ट में क्या होगा, वाटर आ गया। तो वाटर आने से क्या होगा, ये बन गया 33 सागर, एक भू सनती बनी, एक भू सनती बनी जिसको नाम दिया गया 33 सागर, जिसको नाम दिया गया क्या,
तेथिस सागर इसको नाम दिया गया। तो ये दो पार्ट में टूटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में। उत्तरी भाग जो बना वो अंगारा लैंड बन गया और दक्षिणी भाग जो बना वो गोंडवाना लैंड बन गया। तो अब हमारे राजस्थान की हम लोग बात करें, स्पेसिफिक राजस्थान की हम लोग बात करेंगे, तो राजस्थान में अंगारा लैंड का कोई भी अवशेष नहीं है। राजस्थान में तेतीस सागर और गोंडवाना लैंड के ही अवशेष मिलते हैं। देखो यहाँ पे राजस्थान में गोंडवाना लैंड और तेतीस सागर के अवशेष मिलते हैं। अब राजस्थान की हम लोग बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि ये है हमारा राजस्थान। प्रॉपर नहीं बना, बट मैं थोड़ा सा आपको आइडिया बताता हूँ कि गोंडवाना लैंड और तेतीस सागर के अवशेष हमारे यहाँ पे मिले। जो अरावली पर्वतमाला है और जो हाड़ौती का पठार है वो हमारे गोंडवाना लैंड का अवशेष है, और मरुस्थल और जो पूर्वी मैदानी भाग है वो तेतीस सागर के अवशेष है। अब आप लोग ये बोलेंगे कि हमने तो राजस्थान में समुद्र देखा ही नहीं कभी, आप बता रहे हो कि तेतीस सागर के अवशेष है यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं कि जब नदियां जो है वो अपना पानी लाके जब समुद्र में डालेगी तो उनके साथ बहुत सारी मिट्टी भी साथ में आएगी, कंकड़ पत्थर भी आएंगे और बहुत से अवसाद होंगे। तो जैसे जैसे अवसाद जमा होते गए, देखो यहाँ पे अपने बाड़मेर है, ये बाड़मेर है, और यहाँ पे लगता गुजरात, और कच्छ का रण भी यहीं पे है। कच्छ का रण, ये अरब सागर हम लोग बोल सकते हैं। तो क्या हुआ कि जब जैसे जैसे नदियां आती जाएगी, यहाँ पे पानी, नदियों का पानी आएगा, नदियों का पानी, तो अवसाद भी यहाँ पे जमा होते जाएंगे। तो अवसाद जैसे जैसे जमा होंगे, पहले मान लो यहाँ तक समुद्र था, सपोज दैट, जैसे जैसे मिट्टी जमा होती गई तो यहाँ पे क्या होगा, ये समुद्री साइड में शिफ्ट होता चला गया। तो पहले जहां मानते हैं कि जहाँ पे मरुस्थल आज है वहां पे तेतीस सागर हुआ करता था। जैसे जैसे मिट्टी जमा होती चली गई, अब मिट्टी ऐसे तो है नहीं 1 किलो 2 किलो मिट्टी आएगी, नदी आएगी तो बहुत बल्क मात्रा में क्या होगी, बहुत ज्यादा मात्रा में मिट्टी लेके आएगी। तो यहाँ पे अवसाद जमा होते चले, समुद्री साइड में शिफ्ट होता चला गया। और जो ये है, ये नवीनतम है पूर्वी मैदान, क्योंकि जैसे जैसे नदियां पानी लेके आएगी वैसे वैसे मिट्टी आएगी और मिट्टी से क्या मैदान भी बनता चला जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल इंपोर्टेंसी के साथ ध्यान रखना है कि दो पार्ट हमारे पास अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती का जो पठार है वो है हमारे गोंडवाना लैंड के अवशेष, और मरुस्थल और पूर्वी जो मैदान है वो तेतीस सागर के अवशेष हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको मैं और क्लियर कर देता हूं कि जैसे जैसे अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी है, यदि हम इनके निर्माण काल की बात करेंगे तो अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी, फिर हाड़ौती का पठार आएगा जो लावा से निर्मित है, फिर मरुस्थल आएगा और फिर पूर्वी मैदान आएगा। तो हम लोग इनका क्रम देके कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनका क्रम क्या, काल क्रम क्या होगा, तो अरावली पर्वतमाला सबसे पहले आएगी, अरावली, उसके बाद हाड़ौती का पठार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है, हाड़ौती, उसके बाद मरुस्थल, और सबसे नवीनतम की हम लोग बात करेंगे तो पूर्वी मैदानी प्रदेश आएगा, ये पूरी मैदान आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे प्राचीन अरावली पर्वतमाला आएगी, उसके बाद हाड़ौती आएगा, उसके बाद मरुस्थल आएगा, उसके बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश आएगा। तो हमने डिस्कस किया, आई थिंक आपको बिल्कुल अच्छे से चीज क्लियर हुई होगी। अब देखते हैं राजस्थान की उत्पत्ति की हमने बात कर ली कि राजस्थान की जो उत्पत्ति हुई है वो गोंडवाना लैंड और तेतीस सागर से हुई है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना होगा, एक एक चीज को हम देखते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल की हम लोग बात करें, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसको आप याद कर सकते हो 342,239, 342,239, आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो। अब क्या कुछ एग्जाम्स में कई बार क्या होता है कि किलोमीटर में नहीं पहुंच के वो मील में पहुंचता है क्वेश्चन, तो वर्ग मील में हम ध्यान रख लेंगे 132,139, 132,139 वर्ग मील से हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। अब देखते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल हमने देख लिया कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना गुना है, और विश्व के रेफरेंस में हम लोग देखें वहां का कितना है। तो देश के क्षेत्रफल का राजस्थान में 10.41% है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम से पूछा था कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 10.41% है। या कई बार भाग में देखें तो लगभग 1/10 भाग, लगभग 1/10 भाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का पहला स्थान है। देखो पहले क्या था, मध्य प्रदेश था, लेकिन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। तो मध्य प्रदेश से जैसे ही छत्तीसगढ़ अलग हो गया, हमारा राजस्थान एकदम जंप करके ऊपर आया कि अब तो मैं हो गया बड़ा, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से कौन बड़ा हो गया, राजस्थान। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान के सबसे बड़े जिले कौन से हैं, राजस्थान के सबसे छोटे जिले कौन से हैं, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। राजस्थान के ये सबसे है, सबसे बड़े जिले जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर है। देखो यहाँ पे क्षेत्रफल के हिसाब से आप देखोगे तो सबसे बड़ा जिला देखो ये दिख रहा है यहाँ से,
ये पूरा आप कंप्लीटली देखना चाहेंगे तो आपको सबसे बड़ा जिला कौन सा दिखेगा, ये जैसलमेर। ठीक है, और जैसलमेर आपने देख लिया। जैसलमेर के बाद में देखो क्षेत्रफल, यहाँ देखो यहाँ से शुरू हो रहा है कौन, बीकानेर, ये कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद कौन आ गया, बाड़मेर। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो चार सबसे बड़े जिले हैं कौन कौन से आएंगे, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। अब आपको करना क्या है इसमें, आप 2-3 बार मैप को फिल करके देखना, मैप में इन चीजों को नोटिस करना, तो आपको ये चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। और आप एक नियम बना ही लो, लगभग 10 दिन तक लगातार सुबह उठते ही आपको सबसे पहले क्या करना है, राजस्थान का मैप फिल करना है। तो मैप फिल करोगे तो आपको सारी जानकारी आपको दिख जाएगी, सबसे बड़े जिले कौन से, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रिक आप निकालना चाहो तो JBBJ, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर से आप इसको याद कर सकते हो। ऐसे हम लोग देखेंगे आगे, तो सबसे छोटे जिले धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। सबसे छोटे जिले की बात करें धौलपुर आएगा, यदि ऑप्शन में धौलपुर नहीं हो तो फिर आएगा आपका दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। अब आप लोग डीपी लगाते हो, व्हाट्सएप पे डीपी लगाते हो ना सब, आजकल तो हर जगह डीपी का सिस्टम चल रहा है, तो इसको याद करने की ट्रिक है ट्रिपल डीपी, ट्रिपल डीपी। ठीक है, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इससे भी आप इसको याद कर सकते हैं। अब देखो जैसलमेर का राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में योगदान, सीधी बात है कि जो जैसलमेर है वो राजस्थान के क्षेत्रफल कितना गुना है, तो हम बोलेंगे 11.22% है। कितना प्रतिशत है, 11.22% है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब पूछे कि 10% से अधिक क्षेत्रफल का वाला राजस्थान का एकमात्र जिला जैसलमेर कौन है, जैसलमेर है। क्योंकि 10 से ज्यादा कौन सा, 11.22 किसका है, केवल जैसलमेर का है, इससे 10% ज्यादा किसी का क्षेत्रफल नहीं है। धौलपुर का राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में योगदान कितना, 0.89%, इसको भी रट लेना, ध्यान रखना बिल्कुल। जैसलमेर धौलपुर से 12.66 गुना है। कैसे, देखो यह है जैसलमेर, ये अपना धौलपुर, इसका कितना है 11.22, इसका कितना 0.89, ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो 12.66, ये ध्यान रखना आपको। धौलपुर राजस्थान के कुल, ये योगदान आ गया, ये 12.66% अपने पास में आ गया। राजस्थान में भारत के क्षेत्रफल का जो 2.42% अपने पास, केवल 2.42% है, और विश्व की बात करें तो 0.25% है। ये आपको ध्यान रखना है। ये चार चीजें मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई। सबसे बड़े जिले कौन से हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर है। सबसे छोटे जिले बात करें धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ है। जैसलमेर का राजस्थान के कुल क्षेत्र में योगदान बता दिया मैंने आपको, 11.22% है। 10% से अधिक वाला केवल एक ही जिला है, जैसलमेर है, और 1% से कम वाला कौन है, केवल धौलपुर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। धौलपुर का राजस्थान के कुल क्षेत्र में योगदान 0.89% है, और जैसलमेर धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। राजस्थान में भारत के क्षेत्र का 2.42% है, और विश्व का 0.25% है। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़े जिले और सबसे छोटे जिले में दोनों का देखेंगे तो 12.66% का डिफरेंस है इनका। अब आगे देखते हैं। टीएच हेनले के अनुसार राजस्थान की आकृति विषमकोणीय, चतुर्भुज या पतंगाकार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये भी, कि ये जो हमारे जियो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा कि राजस्थान की जो आकृति हो कैसी होगी, या तो विषमकोणीय होगी, या चतुर्भुज आकार होगी, या पतंग के आकार की होगी, या रोम्बस होगी। देखो यहाँ से यहाँ इनको मिलाते हैं ऐसे, इसको यहाँ से मिलाएंगे, ऐसे मैच करके देखो आप। जब आप मैच करोगे तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ से उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो अपने पास में कम है, और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो ज्यादा है। आपको दिख रही होगी मैप में कंप्लीट। जब ये देखेंगे तो पतंग का आकार आपको दिख रहा होगा, विषम कोणीय चतुर्भुज आकार आपका आकृति जो है इसकी दिख रही होगी आपको। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार कैसे। तो राजस्थान की स्थिति दो तरीके से देखेंगे, एक बार लंबाई में देखेंगे, एक बार अक्षांश और देशांतर के अकॉर्डिंग देखेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे अक्षांश देशांतर क्या है, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जब ग्लोब की हम लोग बात करते हैं, जब ग्लोब की हम लोग बात करेंगे, एक बार ग्लोब देखते हैं। देखो आपको बताया था मैंने, ये ग्लोब देखो। ग्लोब में आपको कुछ लाइंस दिख रही होगी, कुछ लाइंस तो, ये ग्लोब में आपको लाइंस दिख रही है ये वाली। कुछ लाइंस आपको देखो, ये लाइंस दिख रही है ऐसे, लेटीट्यूड लेटिव लाइंस लाइंस दिख रही है,
और कुछ लाइंस एक्चुअल में ये दिख रही होगी आपको ऐसे। एक्चुअली लाइंस नहीं है, ये सर्किल है, ये वृत्त है। लेकिन एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो लाइंस है इनको हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं इनको, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। और ये जो लाइंस है, ये जो वर्टिकल लाइंस है, ऊर्ध्वाधर जो लाइनें हैं, इनको देशांतर लाइन बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? देशांतर। इनको बोल दिया हमने अक्षांश रेखाएं, इनको हमने बोल दिया देशांतर रेखाएं। तो जब भी हमें किसी भी देश की या किसी भी स्थान की यदि हमें स्थिति बतानी होती है तो हमें अक्षांश और देशांतर पता होने चाहिए। देखो आप कई बार गूगल मैप यूज करते हैं ना, तो गूगल मैप में भी एक पर्टिकुलर जगह होती है, उस जगह की आपने देखा होगा कि अक्षांश और देशांतर दिखाते हो। उससे हम इस जो भी हमारी जगह है या जो स्थान है उसकी स्थिति हम लोग पता कर सकते हैं। अब हम लोग यह देख रहे हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं की हम बात करें तो राजस्थान की जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होगी, या ऐसे बोल दें कि पूर्व से पश्चिम में जो लाइनें हैं उनको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, और उत्तर से दक्षिण में जो लाइनें होगी उनको हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं। ये हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे, तो राजस्थान की हम लोग पर्टिकुलर बात करें तो राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ। मतलब यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो आएगा 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक जो हमारा ये राजस्थान फैला हुआ। मतलब हम बोल सकते हैं उत्तर से दक्षिण की हम लोग बात करें इन अक्षांशों के बीच में है। ये अक्षांश है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में फैला हुआ है। और वैसे हम लोग बात करें तो देशांतर की हम लोग यदि बात करें मान लो तो देशांतर है 68 डिग्री 17 मिनट, सॉरी 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक फैला हुआ है। क्लियर? इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे यदि हम देखें, इसमें देखें कि हमारा ग्लोब है मान लो, तो उत्तर से उत्तर दक्षिण से दक्षिण की हम लोग बात करें तो हमारा राजस्थान यहाँ पे है कहीं। क्लियर है? ये मैंने आपको बता दिया 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, और ये 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर की बात करूं? पूर्वी की हम लोग बात कर रहे हैं, पूर्वी देशांतर की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो क्लियर हो गया होगा कि राजस्थान का यदि अक्षांश विस्तार देखेंगे तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, कौन सा? उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारा राजस्थान फैला हुआ है। अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि जो देशांतर है वो कौन सी जगह से है, किस जगह पे है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कोणा गांव है एक। कौन सा गांव है? कोणा गांव। कोणा गांव श्री गंगानगर से लेकर ये हमारा बांसवाड़ा जो आता है, इस बांसवाड़ा में गांव है, एक जगह है बोरकुंड। कौन सी गांव है? बोरकुंड गांव। बोरकुंड गांव है। तो बोलोगे 23 डिग्री 3 मिनट कौन जगह है? बोरकुंड गांव में। 30 डिग्री 12 मिनट कौन सा गांव है? कोणा गांव। और वो कहा है? श्री गंगानगर में। किस जगह पे? श्री गंगानगर। ये आपको ध्यान रखना है। अब एक ट्रिक आपको बता रहा हूं मैं, इसको याद रखने की। कोणा बोर, बोर आपने सबने खाए होंगे, बेर जो आते हैं, और कहीं से यदि मान लो टूटे हुए कटे हुए हैं तो हम बोले कोणा बोर। काना बोर आ गया, खराब बोर आ गया हो, तो कोणा गांव श्री गंगानगर से लेकर बोरकुंड गांव बांसवाड़ा तक ये फैला हुआ है। अब पूर्वी की बात कर लेते हैं। कटरा जैसलमेर में गांव है, और यहाँ धौलपुर आता है सिलाना। सिलाना राजगढ़ है, राजगढ़ में सिलाना गांव धौलपुर। अब इसको देखो कंफ्यूज नहीं होना, कहा बोलो सर कटरा इधर चला गया, नहीं, कटरा यहाँ रहेगा जैसलमेर में। और कटरा आपको पता कहाँ है? जहाँ वैष्णो देवी माता का मंदिर है। और राजस्थान में थार की वैष्णो देवी है, ठीक है, तो थार की वैष्णो देवी है वो कौन जगह पे? कटरा में। तो कटरा और सिलाना आपको, तो आपको मेन चीजें जो मैंने डिस्कस की कौन सी की है? पहले हमने बात की अक्षांशों की। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश बोरकुंड गांव बांसवाड़ा से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट कोणा गांव श्री गंगानगर तक फैला हुआ है अक्षांशों के बीच में। और यहां से बात करें 69 डिग्री 30 मिनट कटरा गांव जैसलमेर में पूर्वी देशांतर से लेकर 18 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में फैला हुआ है। और ये सिलाना गांव धौलपुर में ये फैला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मेरे को जहां तक लग रहा है आपको अच्छे से एक चीज क्लियर हो गई होगी। नहीं हो तो वीडियो को एक बार वापस आप रिपीट करेंगे तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई देख लेंगे, और राजस्थान से पूर्व से पश्चिम की लंबाई। तो देखो उत्तर से दक्षिण की लंबाई ये है, ये कितनी? 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर।
और ये जो लंबाई है वो 869 किलोमीटर है। अब देखो एग्जाम में आजकल जो फैक्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, लैंग्वेज बना के देगा कि राजस्थान में उत्तर से दक्षिण की लंबाई, राजस्थान में पूर्व से पश्चिम की लंबाई से कम है, तो बिल्कुल बोलेंगे हम लोग सही है। या इसी चीज को हम रिपीट करके देखें कि राजस्थान में पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो उत्तर से दक्षिण की लंबाई से ज्यादा है क्या, बिल्कुल है। तो ये देख रहे हैं हम लोग, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी, 869 किलोमीटर है। अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन और पूछ लिए जाते हैं कि राजस्थान में उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की लंबाई का जो अंतर है वो 43 किलोमीटर है क्या, तो बिल्कुल है। देखो 826 किलोमीटर है। ये कहाँ से कहाँ की है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई है और 826 किलोमीटर, ये किलोमीटर और लगा देते हैं साथ में, ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो 43 किलोमीटर का ये अंतर आता है। तो यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको बताता हूं मैं। पहला, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 869 किलोमीटर। दोनों की लंबाई का अंतर यदि आपसे पूछे तो कितना है, 43 किलोमीटर। कितना डिफरेंस आएगा, 43 किलोमीटर का जो है वो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब देखते हैं आगे। राजस्थान के पूर्व और पश्चिम में समय का अंतर 35 मिनट 8 सेकंड का है। वो क्यों है वो आपको बताता हूं मैं। क्योंकि देखो यहाँ पे ये हमने देखा था धौलपुर और ये देखा था जैसलमेर। यहाँ पे हमने देखे थे 69 डिग्री 30 मिनट और यहाँ पे हमने देखा था 78 डिग्री 17 मिनट। अब आपको बता दूं कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। अब यदि हम इनका डिफरेंस देखेंगे तो देखो 78 डिग्री 17 और 69 30। अब यदि ज्यादा हो रहा है तो हम इसमें 30 और ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि 17 मिनट आ रहा है तो एक इससे 30 यदि आगे चला जाएगा ना 30 से, तो अगले देशांतर में मान लेते हैं हम लोग, तो 30 इसमें करते ऐड करते हैं, तो 30 जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 47। अभी हो गया 7, ये हो गया 1, यहां से कम हो जाएगा ये, तो यहाँ हो गया 8, 8 मिनट 17, 8 डिग्री 17 मिनट हो गया। अब 8 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो, 8 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 32 हो गया, 32 मिनट हो गया और ये समथिंग और, तो लगभग ये हमारे पास में आ जाता है 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब ये हो गया सिंपल सा कि यदि आप धौलपुर में बैठे हो और जैसलमेर में एक आपका दोस्त बैठा है, तो आप बोलोगे कि हमारे यहाँ सूर्योदय हो गया, ये बोलेगा हमारे यहाँ तो हुआ ही नहीं, तो ये बोलेगा रुको वेट करो तुम, 35 मिनट 8 सेकंड बाद तुम्हारे भी हो जाएगा। ऐसे सूर्यास्त की बात करेंगे, यहाँ जल्दी होगा और यहाँ बाद में। तो एक चीज अपने समझ में आ गई कि धौलपुर में सूर्योदय और सूर्यास्त पहले होता है, जैसलमेर में सूर्योदय और सूर्यास्त बाद में होगा। दोनों का अंतर यदि आपसे पूछा जाए तो आपको डिफरेंस बताना होगा 35 मिनट 8 सेकंड का। देखो सबसे पहले सूर्योदय सूर्यास्त धौलपुर में, वह सबसे बाद में, ये सबसे बाद में सूर्योदय व सूर्यास्त जैसलमेर में होता है। कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में 26 किलोमीटर है, जो राजस्थान के बांसवाड़ा के कुशलगढ़ के मध्य से डूंगरपुर को टच करती हुई निकलती है। अब देखो हमारे पास 3 रेखाएं आती है, यदि हम ग्लोब में देखें, ये ग्लोब है मान लो, इसमें हम देखें तो ये आती है हमारे पास भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भू मतलब पृथ्वी, मध्य का मतलब बीच से गुजरने वाली रेखा, ये आती है मकर रेखा, मकर रेखा, और ये आती है कर्क रेखा। ये आते 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये आती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये आती है दक्षिणी अक्षांश के बीच में। तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश आ गई, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा की बात करेंगे और 23.5 डिग्री दक्षिण की बात करेंगे। तो ये जो कर्क रेखा है, ये जो कर्क रेखा है वो राजस्थान को, ये जो कर्क रेखा होगी वो राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। सॉरी, 2 राजस्थान में 2 जो जिले उनके मध्य से गुजरती है, बांसवाड़ा के कुशलगढ़ के मध्य से और डूंगरपुर को टच करती हुई निकलती है। अब साथ में एक चीज आपको ध्यान रखना है कि एक माही नदी है। कौन सी नदी है, माही नदी। ये माही नदी क्या राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है और इधर चली जाती है और यहाँ से जा रही है कर्क रेखा, यहाँ जा रही है कर्क रेखा। तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी, माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, आपको ध्यान रखना है। और इसकी लंबाई राजस्थान में कितने किलोमीटर है, 26 किलोमीटर है। कितनी है, 26 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई।
कुशलगढ़ के मध्य से डूंगरपुर को टच करती हुई निकलते हैं। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि राजस्थान में वो कौन सी नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करती है, हम बोलेंगे मही नदी है। राजस्थान में मही नदी की लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर है। राजस्थान की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो भी मही नदी आएगी। कुशलगढ़ के मध्य से जगह का नाम ध्यान रखना, कुशलगढ़ के मध्य से डूंगरपुर को टच करती हुई निकलती है। राजस्थान का मध्य गांव लोपोलाई गांव है नागौर का। भू राजस्व जो हमारा रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट है उसने कहा कि भाई एक गांव है लोपोलाई, वो है मध्य गांव है, लेकिन हमने सैटेलाइट सर्वे करवाया तो सैटेलाइट सर्वे से क्या हुआ कि गगराना गांव है, गगराना गांव है। अब देखो सैटेलाइट से थोड़ा सा आपको इसको ट्रिक से याद कर सकते हो कि जब सैटेलाइट ऊपर से गुजरा वहां उस गांव में से, तो कुछ लेडीज जो है गागर भर रही थी, मतलब मटके लेके जा रही थी पानी के, तो उनको दिख गया वहां से, तो उन्होंने कहा नहीं यही मध्य गांव है, तो उन्होंने गगराना गांव को क्या मान लिया, मध्य गांव मान लिया। राजस्थान के क्षेत्रफल जापान और जर्मनी के बराबर है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो जर्मनी और जापान के बराबर है, आपको ध्यान रखना है। अब देखो क्या है, कुछ हमारे जिले हैं जिनकी आकृति कुछ वस्तुओं से मिलती है, समझो बात को, तो जैसे उनको हम लोग बात डिस्कस करेंगे किसकी किससे मैच करती है। देखो त्रिभुजाकार कौन है, अजमेर है। त्रिभुजाकार एक बार इसको मैप से और देखेंगे हम लोग, त्रिभुजाकार कौन है, अजमेर। आयत के समान कौन है, भीलवाड़ा। आयत के समान कौन है, भीलवाड़ा, ये आ गया अजमेर। अब देखेंगे वर्गाकार या राजस्थान के जैसा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ग के आकार का है, राजस्थान जैसा कौन है, टोंक। उसके बाद देखेंगे सप्तभुजाकार कौन है, वो आ गया हमारा जैसलमेर। बेटी गिलहरी के समान कौन है, भरतपुर। इसको ट्रिक पे याद रख सकते हो कि गिलहरी किसके, भरत किसके, बेटी गिलहरी के समान कौन है, भरतपुर। बेटी गिलहरी के समान कौन है, भरतपुर। मयूर के समान तो जोधपुर है, क्योंकि तभी तो जोधपुर के किले का नाम मयूर ध्वजगढ़ रखा गया है। बतख के समान करौली का, ये पटवारी पटवारी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, 2016 में, पटवारी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। वेल मछली के समान जालोर। कुर्सीनुमा हनुमानगढ़। हनुमान जी किसके ऊपर बैठेंगे, कुर्सी के ऊपर। जब हनुमान जी आपके घर पे आएंगे तो किसके समान, किस पे बैठाओगे उनको, कुर्सी पे बैठाना है। घोड़े के नाल के समान चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ क्योंकि ऐसे याद रख सकते हो कि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, तो चेतक घोड़े की नाल के समान, चित्तौड़गढ़। अर्धचंद्राकार शिखर की आकृति है। धनुष के आकार का दोसा। दोसा कैसा है अपना, धनुष के आकार का है दोसा। तिलक के समान पानी की बूंद जैसा, वो है हमारा राज संबंध। ये राज संबंध, ऐसे राज संबंध, लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई, राज संबंध। अब देखो आप इसको याद करो कि जब राज तिलक होगा, ऐसे याद हो, राज तिलक, राज संबंध, तिलक के समान पानी की बूंद के जैसा। और ऑस्ट्रेलिया के समान कौन सा हमारा, उदयपुर है। ऑस्ट्रेलिया के समान हमारा कौन सा है, उदयपुर है। तो देखो ये त्रिभुजाकार मैंने बताया था आपको, ये अजमेर अपना, इसको जब मैच करके देखोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। ये आपको मेन मेन है जो आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे राजस्थान जो हमारा है, उस राजस्थान की सीमाएं जो है वो कौन कौन से राज्यों के साथ मिलती है, और क्या अंतरराष्ट्रीय सीमा भी राजस्थान बनाता है। तो राजस्थान की जो कुल सीमा है वो है 5,920 किलोमीटर, ये कुल स्थलीय सीमा है। एक चीज आपको और बता, कई बार एग्जाम में पूछा था, क्या राजस्थान जलीय सीमा भी बनाता है, नहीं, राजस्थान की कोई भी जलीय सीमा नहीं लगती है। राजस्थान में ओनली स्थलीय सीमा लगती है। कौन सीमा लगती है, स्थलीय सीमा, जिसमें से 1,070 जो किलोमीटर है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जो केवल और केवल पाकिस्तान के साथ बनती है। और 4,850 जो किलोमीटर है, एक किलोमीटर और लिखना है यहाँ पे, ये किलोमीटर जो है वो अंतर्राज्यीय सीमा है राजस्थान की। तो अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा का मैंने आपको बता दिया। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था क्या राजस्थान की जलीय सीमा लगती है, बिल्कुल नहीं लगती है। राजस्थान अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, हाँ बिल्कुल बनाता है। किसके साथ बनाता है, पाकिस्तान के साथ बनाता है। अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, हाँ बिल्कुल बनाता है। कितने राज्यों के साथ, वो 5 राज्यों के साथ जो है अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपको ध्यान रखनी है 1,070 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा आपको ध्यान रखनी है 4,850 किलोमीटर। और कुल जो सीमा है 5,920 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा गंगानगर जिले के हिंदूमल कोट, ये हिंदूमल कोट से लेकर शाहगढ़ बाकासर गांव तक है। मतलब मैप पे हम लोग देखें इस चीज को तो देखो आपको, ये देखते हैं एक बार, ये है गंगानगर, यहां पे एक जगह हिंदूमल कोट, हिंदूमल हिंदूमल कोट तक। ये देखो ये हिंदूमल कोट।
से लेकर ये बाकासर गांव है। कौन सा गांव है? बाकासर है कहाँ? ये बाड़मेर में। बाकासर बाड़मेर तक फैली हुई है। तो ये हमारी केवल और केवल कौन सी सीमा लगती है? ये जो सीमा बता रहा हूँ आपको, ये सीमा लगती है हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा। कहां से कहां तक शुरू पूछे तो हिंदुमल कोट गंगानगर से लेकर बाकासर गांव बाड़मेर तक फैली हुई है। इस सीमा का जो निर्धारण किया गया था, इस सीमा का निर्धारण जो किया गया था वो किसने किया था? ये गलत है, 1947 को सर रेडक्लिफ ने किया था। कौन, किसने किया था? सर रेडक्लिफ ने किया था। पाकिस्तान राजस्थान के जिलों के साथ सीमा बना, कितने जिलों के साथ? 4 जिलों के साथ। ये 4 आएगा यहाँ पे, 4 जिलों के साथ हमारी जो पाकिस्तान वो सीमा बनाता है। अब यहाँ पे फिर आप कंफ्यूजन हो गए, बोल सर नहीं अभी तो नई जिलों के अनुसार तो कुछ अलग ही बना। नहीं, नए जिलों के अनुसार मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी हम पुराने जिलों के समान को मान के ही स्टडी कर रहे हैं। जब तक राजस्थान बोर्ड की बुक्स में ये इंट्रोड्यूस नहीं हो जाएंगे नए जिले, तब तक हम पुराने सिलेबस के अनुसार ही स्टडी करेंगे। और इसको क्या नाम दिया गया था? रेड क्लिफ। कौन सी लाइन बनाती है? रेड क्लिफ। एग्जाम ये क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा बनती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा, उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ। कब डिसाइड होता है? 17 अगस्त 1947 को इसको डिसाइड किया गया था। जिसमें सबसे ज्यादा सीमा जैसलमेर के साथ लगती है, तो सबसे कम जो सीमा है, ये सबसे कम सीमा किसके साथ लगेगी? बीकानेर के साथ। सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगेगी? जैसलमेर के साथ। और सबसे कम सीमा किसके साथ लगेगी? बीकानेर के साथ। ये भी क्वेश्चन पटवारी 2015 प्री जो एग्जाम हुई थी, मतलब 2 एग्जाम हुई थी, उसमें पहली एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया गया था। ये देखो, यहां से भी आपको पता चल रहा होगा, यहां से सीमा स्टार्ट हो रही है ये वाली। मैंने आपको जगह बताई कौन सी? हिंदुमल कोट। हिंदुमल कोट, और वो भी कहां? गंगानगर में। और ये सीमा मैंने बताई थी बाड़मेर के बाकासर तक। बाड़मेर बाकासर कुल जो लंबाई है इसकी, ये जो लंबाई बताई थी मैंने, वो बताई थी 1070 किलोमीटर। अब देखो, आपको यहाँ से रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने आपको बताया था कि एक बार मैप फिल करके देखना आप कुछ दिन तक, तो आपको सारी चीज। सबसे ज्यादा सीमा देखो, ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये यहाँ से शुरू होगी, ये यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक। कितने? 464 किलोमीटर। 464 किलोमीटर। क्लियर है? दूसरे नंबर पे हम देखेंगे तो देखो, ये बाड़मेर की चलती है यहाँ से, ये बाड़मेर की सीमा है यहाँ से यहाँ तक। एक बार चेंज करके देखते हैं पेन को। ये सीमा, ये देखो आप, ये पूरी आपको क्लियर हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की सीमा। ये 228 कितनी है? 228 किलोमीटर। तीसरी जो सीमा हम देखेंगे यहाँ पे, तो आप देख रहे हो मैप से पता चल जाएगा आपको। ये बिल्कुल इतनी सीमा लग रही है बीकानेर की, और ये गंगानगर की यहाँ से शुरू हो रही है, इस पॉइंट से। हिंदुमल कोट है, यहाँ से शुरू होगी और यहाँ शुरू होकर यहाँ तक आ रही है। ठीक है, ये 210 किलोमीटर है। और फिर बच गया हमारा बीकानेर। इसको भी एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। ये बच गया हमारा बीकानेर, और बीकानेर की 168 किलोमीटर मात्र। तो यहां से हमने देखा कि राजस्थान के 4 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहे हैं। उनमें सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है? जैसलमेर की 464 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे आता है, देखो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो बाड़मेर की 228 है। तीसरे नंबर पे आती है गंगानगर की, और चौथे नंबर पे 168 किलोमीटर किसकी आएगी? हमारे बीकानेर की। तो यदि आपसे मान लो इनका अवरोही आरोही क्रम पूछा जाए, तो आप कैसे बताएंगे? जैसलमेर की सबसे ज्यादा सीमा, इसको चेंज करते हैं पेन को, जैसलमेर, इनका मैं अवरोही क्रम बता रहा हूं। फिर बाड़मेर, उसके बाद आएगी गंगानगर, और फिर बीकानेर। तो ये समझ में आ गया आपको? जैसलमेर की सबसे ज्यादा सीमा लग रही है, फिर बाड़मेर की सीमा लगेगी, फिर गंगानगर की, और फिर बीकानेर की। और आपको ये यहाँ पे लिखा हुआ है, गंगानगर 210 किलोमीटर, बीकानेर 168, जैसलमेर की 464 है, और बाड़मेर की 228 किलोमीटर। इसका मतलब आपको एक क्लियर हो गया होगा कि हमारे 4 जिले जो है वो पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। उसमें सबसे ज्यादा सीमा लगेगी वो जैसलमेर की, फिर बाड़मेर, फिर गंगानगर, और फिर बीकानेर। और इनका मैंने ये अवरोही क्रम भी आपको बता दिया है, इनका कौन सा क्रम रहेगा। तो यहां से यदि क्वेश्चन पुटअप होगा तो आई होप कि आप अच्छे से इसको टेकल कर लोगे। अब देखो, श्री गंगानगर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे निकटतम जिला मुख्यालय होता है। जैसे मान लो कोई भी जिला होगा, उसको एक जिला मुख्यालय जरूर होता है। तो सबसे
नजदीक की बात करेंगे तो कौन सा आएगा, गंगानगर। बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर जिला है, इसका जो बीकानेर है उसका जो मुख्यालय है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे दूर है। पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, देखो भावनगर, बावलपुर, रहीम यार खान, गोटुकी, खेर, उमरकोट, थार पारकर, सुकुर और संगर। अब देखिए क्रम बताता हूं आपको मैं। ये देखो आप, यदि हम लोग इनके क्रम की बात करें तो सबसे पहले आएगा भावनगर, नगर, फिर आएगा पुर, आधा ही लिख रहा हूं, भावलपुर, फिर रहीम यार खान, रहीम यार खान आ गया। उसके बाद गोटू की, फिर खेरपुर, फिर सुकुर, संगर, उमरकोट और ये आ गया थार पारकर। ये है जिले। तो देखो इसमें है क्या, भावनगर और पुर दो तो आपको याद हो जाएंगे, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान कौन सा जिला राजस्थान का सीमा नहीं बनाता। तो ये तो आगे 4 अपने तो पता है, बाकी पाकिस्तान के 9 जिले हैं। कितने, 9। पुर, रहीम, गोटा से खैर मना। अब देखो ट्रिक याद रखना, रहीम गोटा से खेर मना, रहीम गोटासू खेर मना, हनुमान जी गोटासू ने देखा है ना, तो इस रहीम को बोलो रहीम गोटासू खेर मना। शुक्र, शुक्र है संगार कर उमर का थार में, ये संगार करना, संगार में मारना किसको, उमर को, कहा, थार में ले जाके। तो आपको 9 जिले सिंपली आपको 1-2 बार करोगे तो याद हो जाएंगे। राजस्थान की 5 राज्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, राजस्थान की 5 राज्य हैं उनके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो उन 5 राज्यों को देख कौन कौन से, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब। ये मैंने इनका अवरोही क्रम लिख दिया है यहाँ पे, तो आपको याद रखने में थोड़ा आसान रहेगी। तो राजस्थान के साथ 5 राज्यों की अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, कौन कौन से हैं वो, एमपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब। तो इनकी ट्रिक आपको बताता हूं मैं। पंगु हरि के मध्य उतर गया, पंगु हरि के मध्य उतर गया, उतर गया। पंगु, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, 3 तो याद हो गए। मध्य प्रदेश, उत्तर का मतलब उत्तर प्रदेश। पंगु हरि के मध्य उतर गया मतलब पैप और पंजाब आ गया, गुजरात आ गया, हरियाणा आ गया, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो ये आपको 5 राज्य मेरे हिसाब से याद हो गए होंगे। उनकी सीमा की बात करें, सबसे कम जो सीमा लगी पंजाब के 89 किलोमीटर, सबसे ज्यादा सीमा लगेगी वो 1600 किलोमीटर लगेगी, किसके साथ में, मध्य प्रदेश के साथ। अब जिले आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के साथ 10 जिले लगते हैं, हरियाणा के साथ में 7 जिले लगते हैं, गुजरात के साथ 6 जिले लगेंगे, यूपी के साथ 2 और पंजाब के साथ में 2 जिले। तो आपको ये चीज भी बहुत अच्छे से आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। और वह यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पुटअप किया जाता है, या तो जिले पूछेगा आपसे किसके साथ कितने जिले लगते हैं, या बाउंड्री पूछ सकता है, सीमा पूछ सकता है, और या इनमें से दे दे कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है। ये देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये वाली, ये तो इधर, ये जो सीमा हो गई वो तो किसके साथ चली गई, ये सीमा हैदर के साथ चली गई। ये किसके साथ आई थी, सुना था ना आपने, पाकिस्तान सीमा आ गई थी। तो ये वाला तो पाकिस्तान के साथ सीमा बन गई। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये देखो यहाँ से जो ये बनेगी हमारी जो बाउंड्री बनेगी वो पंजाब के साथ, पंजाब। अब यहाँ से देखो पंजाब के साथ कौन कौन जिला बनाए, कौन कौन सा जिला बनाएगा सीमा, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ बनाएगा। फिर यहाँ से हमारे पास में आएगी, ये आप आ गया भरतपुर, ये आएगा हरियाणा, ये कौन सा आएगा, हरियाणा। अब हरियाणा के साथ देखो, रटने की जरूरत नहीं है, यदि आप मैप भरोगे ना आपको 7 चीज क्लियर होगी। हरियाणा के साथ कितने जिले बताए, 7 जिले। हनुमानगढ़ से शुरू होगी, 1 जिला ये हो गया, फिर चूरू आ गया, फिर झुंझुनू आ गया, फिर सिक्कर आ गया, फिर जयपुर देखो बिल्कुल कम सीमा बना रहा है, फिर अलवर आ गया, और यहाँ से देखें तो भरतपुर आ गया। इनको काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 जिले आपको याद हो गए। ऐसे आप यूपी आ गया, उत्तर प्रदेश आएगा, यहाँ 2 जिले बनाएंगे, भरतपुर और धौलपुर ओनली, भरतपुर धौलपुर। फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया अपना मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का मैंने 10 जिले बताए थे आपको, ठीक है। ये कितनी बताई थी, 89 किलोमीटर की सीमा बताई थी, ये 1262 है, ठीक है। 877 आ गई, ये 1600 आ गई। अब इसमें देखो क्या है, यहाँ धौलपुर से स्टार्ट करेंगे, धौलपुर आ गया, करौली आ गया, सवाई माधोपुर। ये कोटा 2 बार सीमा बनाता था, देखो एक बार यहाँ भी बनाएगा और एक बार यहाँ भी बनाएगा, फिर 12 आ गया, फिर ये झालावाड़ आ गया। फिर यहाँ से देखोगे तो ये भीलवाड़ा बीच में घुस रहा, ये चित्तौड़गढ़, ये प्रतापगढ़ और ये बांसवाड़ा तक 10 जिले आ गए। कितने जिले आ गए, 10 जिले।
फिर यहाँ से देखेंगे, यहाँ से शुरू हो जाएगा हमारा गुजरात, यहाँ से शुरू हो गया गुजरात। गुजरात के साथ में देखो बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर, फिर उदयपुर, सिरोही, जालौर, और ये बिल्कुल छोटी सी सीमा लगी इसकी बाड़मेर के साथ। तो ये मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। मैप में आपको बिल्कुल ऐसे कैसे आपको लिखना है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कौन सा जिला सीमा नहीं बनाता, आपको सारी चीज याद हो जाएगी। राजस्थान के वे जिले जो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, हनुमानगढ़ के साथ देखो, पंजाब, दो जिलों के साथ जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। हनुमानगढ़ पंजाब हरियाणा के साथ बनाएगा, देखो मैंने लिखा था यहाँ पे पंजाब, और यहाँ पे हरियाणा है। तो ये सीमा यहाँ से स्टार्ट हो गई, तो ये पंजाब के साथ भी बनाएगा, और ये पंजाब यहाँ ऊपर पंजाब के साथ हरियाणा के साथ भी बनाएगा। भरतपुर जो है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ, ये भरतपुर है, तो यहाँ देखो ऊपर हरियाणा है, तो ये उत्तर प्रदेश है यहाँ पे। तो दो राज्यों के साथ सीमा बना दी इसने। फिर आता हमारा बांसवाड़ा, मध्य प्रदेश गुजरात के साथ में, यहाँ देखो ये मध्य प्रदेश गुजरात के साथ में बना देगा। धौलपुर यूपी एमपी के साथ, ये धौलपुर देखो ऊपर उत्तर प्रदेश है, तो नीचे क्या है मध्य प्रदेश है, तो ये दो जिलों के साथ सीमा बना दी। भीलवाड़ा राजस्थान, कोटा चित्तौड़गढ़ राज्य के वे जिले जो एक राज्य एमपी के साथ दो बार सीमा बनाते, कैसे बनाते देखो, कोटा यहाँ भी सीमा बना रहा है और यहाँ भी सीमा बनाएगा, ये कोटा आ गया, और ये बीच में टूटा हुआ भीलवाड़ा ने क्या कर दिया, इसको बीच में से चित्तौड़गढ़ तोड़ रखा है, तो यहाँ भी सीमा बनाएगा, यहाँ भी सीमा बना रहा है। भीलवाड़ा राजस्थान का वह जिला चित्तौड़गढ़ दो भागों में विखंडित करता है, बिल्कुल करता है, देखो बीच में आ गए, यदि बीच में नहीं था तो ये चित्तौड़गढ़ ऐसा आ जाता हमारा, ये रावतपट्टन वाला एरिया आ गया जहाँ पे परमाणु रिएक्टर लगा हुआ है। अब देखो झालावाड़ सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, जबकि बाड़मेर सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, मैंने दिखाई दिया आपको, देखो झालावाड़ का, ये झालावाड़ यहाँ से शुरू हो रहा है पूरा A to Z यहाँ तक आके ये देखो इतनी बड़ी सीमा बना रहा है। साथ में बाड़मेर बिल्कुल पॉइंट पे ऐसे सीमा बनाता है। 25 सीमावर्ती जिले हमारे पास में, कितने जिले ऐसे, 25 सीमावर्ती जिले। इसका मतलब ऐसा हो गया कि 8 जिले ऐसे हैं जो न तो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हो, ना ही कोई अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। दो जिले बाड़मेर और गंगानगर दोनों अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, देखो यहाँ पे गंगानगर देखो आप, इधर से अंतर्राज्यीय सीमा स्टार्ट होती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्टार्ट होती है, ये बाड़मेर यहाँ से अंतर्राज्यीय सीमा और इधर अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो दो जिले ऐसे हैं जो बाड़मेर और गंगानगर जो क्या करते हैं अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 23 जिले केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, 23 जिले, क्योंकि 25 थे, 25 में 2 को हमने निकाल दिया, तो 23 जिले जो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाएंगे, इसको हटा दो आप और इसको बाड़मेर को हटा दो 25 में, तो कितने जिले बचेंगे, 23 जिले बचेंगे हमारे पास। 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है बिल्कुल, 8 जिले कोई भी सीमा नहीं बनाती है, मैंने आपको बता दिया 8 जिले कौन कौन से हैं वो आपको देखना है। तो देखो 8 जिले आएंगे, इसमें देख लो आप, जो भी कोई भी सीमा नहीं बना, अजमेर एक कोई सीमा नहीं बना रहा, राजसमंद 2, ऐसे आप देखोगे ना मैप में तो आपको 8 जिले ऐसे दिख जाएंगे जो कोई भी सीमा नहीं बनाएंगे। उनकी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। अजराज ने 2 बूटों को नाजों से पाला। तो देखो अजमेर, राजसमंद दूसरा, दौसा तीसरा, बूंदी चौथा, टोंक पांचवा, नागौर छठवां, जोधपुर और पाला। या आप देख लेना, ऐसे करके 8 जिले होंगे जो कि क्या बनाएंगे, कोई भी सीमा नहीं बनाएंगे। अजमेर और चित्तौड़गढ़ 2 विखंडित जिले बिल्कुल है। पाली सर्वाधिक 8 जिलों के साथ सीमा बनाती है और नागौर 7 जिलों। पाली 8 जिलों के साथ कौन कौन सा आएगा, ए पाली उसी बाजार में न जा, ए पाली, इसकी ट्रिक है उसी बाजार में ना जा। तो पाली है, कहाँ है पाली, है रही। अब पाली के आप जिले देख लो कौन कौन से हैं, बिल्कुल पास वाले, पाली, अजमेर, पाली तो खुद है ही, उदयपुर, सिरोही, बाड़मेर, जालौर, राजसमंद, नागौर, जोधपुर। तो 8 राज्यों के साथ सीमा, सॉरी 8 जिलों के साथ सीमा बनाती है, और 8 जिले ऐसे हैं जो कोई किसी के साथ भी सीमा नहीं बनाते हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चंस में डिस्कस कर लेता हूं यहाँ पे। निम्नलिखित में कौन सा जिला अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित है, तो मैंने आपको बता दिया था कौन सा है, बाड़मेर है। कुछ क्वेश्चंस है वो डिस्कस करें टॉपिक से, ये टॉपिक हमारा वैसे कंप्लीट है। कर्क रेखा राजस्थान की किस जिले से होकर गुजरती है, तो किस जिले से होकर गुजरेगी, मैंने बताया था बांसवाड़ा से। निम्न को सुमिलित करना है, बांसवाड़ा कितने डिग्री अक्षांश के ऊपर है, तो सब बताया था मैंने आपको 23 डिग्री 3 मिनट। जैसलमेर 69 डिग्री 30 मिनट। धौलपुर
78 डिग्री 17 मिनट, और गंगानगर 23 डिग्री 12 मिनट के ऊपर है। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई में अंतर कितना है, ये मैंने आपको बताया था कितना है, 43 किलोमीटर है। राजस्थान के कौन से जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है, तो कौन से जिले की नहीं लगती है आप बताओ मेरे को। बीकानेर की लगती है, गंगानगर की लगती है, बाड़मेर लगती है, जोधपुर की नहीं लगती है। किस राज्य की सीमा राजस्थान से नहीं लगती है, तो बताओ किसकी नहीं लगती है। सीधा सा दिख रहा है, गोवा की। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आज की क्लास यहीं पर हम लोग कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो भी और टॉपिक हमारा वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।